जोहार साथियों, मेरिट स्टडी में मैं किशोर सर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, झारखंड पुलिस, झारखंड एसआई दरोगा, उत्पाद पुलिस सचिवालय जेपीएससी, फॉरेस्ट गार्ड, झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम्स, हर एग्जाम्स में झारखंड का क्वेश्चन का जो वेटेज है 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, यहां तक 100 क्वेश्चन भी झारखंड का पूछा जाता है। और झारखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सब इसी में कंफ्यूज होता है। झारखंड जीएस सभी को आना चाहिए, चाहे आप झारखंड की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अरे आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, फिर भी आपको नॉलेज रखनी चाहिए कि हमारा झारखंड किस प्रकार से बना है, झारखंड का नाम कैसे पड़ा है, झारखंड में आदिवासियों का बोलबाला किस प्रकार से है, किस क्षेत्र से हमारे झारखंड में आए, और झारखंड का समय समय पर नाम कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे नागवंशी राजा आया, कैसे मुंडाओं के द्वारा हमारे झारखंड में शासन हुआ, कैसे रक्सेल वंश आया, कैसे सिंहभूम का सिंह वंश आया। साथियों, आज हम झारखंड जीएस को लेकर के आए हैं और झारखंड का इतिहास को हम सबसे पहले शुरू करेंगे। झारखंड का इतिहास को हम सबसे पहले शुरू करेंगे। इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। तो चलते हैं, सभी लोग कॉपी कलम निकाल करके बैठेंगे, नोट्स बनाते जाइएगा। इससे ज़्यादा और कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो झारखंड की अगर इतिहास की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं झारखंड जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है झार, दूसरा है खंड। झार का मतलब होता है वन और खंड का मतलब होता है जमीन। बात समझ गए? तो हम बोल सकते हैं वन का जमीन, और इसको क्या बोल सकते हैं? वन भूमि। और इसको क्या बोलते हैं? आप समझ रहे हैं, झार का मतलब वन होता है, झार भूमि। और आप ये भी समझ रहे हैं भूमि का मतलब हम लोग खंड समझते हैं। तो जिस क्षेत्र में जंगल झाड़ी की बहुलता देखी गई, अधिकता देखी गई, अधिकतम देखी गई, उस क्षेत्र का नाम वन जमीन से लेकर के वन भूमि, झार भूमि, झारखंड अंततः रखा गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जंगल या झाड़ी अधिकतम के कारण इस प्रदेश का नाम, सभी लोग लिखते जाइएगा, इस प्रदेश का नाम झारखंड रखा गया। ठीक, बात समझ में आ गया है? झारखंड में जंगलों और झाड़ियों की अधिकतम के कारण इसका नाम जो है झारखंड रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? झारखंड नाम रखा गया है। अगर इस झारखंड की बात करते हैं तो पूरे झारखंड में 29.6% जंगल है, मतलब लगभग 30%। तो जंगल ज्यादा है ना, जंगल सही है ना? बात समझ में आ गया? सबसे ज्यादा लातेहार, फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर चतरा। ठीक, तो हम लोगों की एक क्वेश्चन बन जाती है कि झार प्लस खंड से बना जो क्षेत्र है उसको कहते हैं झारखंड। झार का मतलब वन होता है और खंड का मतलब जमीन होता है। जमीन भूमि, वन मतलब जंगल। ठीक, ये हम लोग देखे हैं।
तो सबसे पुराना टॉपिक अगर हम लोग बात करते हैं तो सभी लोग हेडिंग बना लीजिएगा, झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। झारखंड का नाम पता चल गया, किस प्रकार से झारखंड का नामकरण किया गया। हम लोग एक टॉपिक अलग देंगे, झारखंड में पुस्तक। सभी लोग हेडिंग बना लीजिएगा, झारखंड में आदिवासी का प्रवेश। किस प्रकार से हमारे झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश हुआ, सभी लोग हेडिंग बना लीजिएगा, झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। हमारी झारखंड की अगर बात करते हैं तो सबसे पुराना जनजाति जो है वो असुर है। इससे पहले झारखंड में किसी प्रकार का कोई जनजाति, किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। झारखंड में अगर असुर की बात करते हैं तो यह सबसे प्राचीनतम जनजाति है, प्राचीनतम जनजाति है। इससे पहले झारखंड में किसी प्रकार का कोई जनजाति नहीं आया। सबसे पहले इसकी अगर साक्ष्य की बात करते हैं, सबसे पहले इसकी एविडेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले गुमला में देखा गया, रांची में देखा गया और लातेहार में देखा गया। गुमला, रांची, लातेहार और एक और है लोहरदगा। तो हमारी झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है? असुर। असुर से पहले झारखंड में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं देखा गया। असुर से पहले झारखंड में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य आदमी का नहीं मिलता है। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर है। साक्ष्य कहां मिलता है? गुमला, रांची, लातेहार और लोहरदगा में। असुर जनजाति की बात करते हैं तो ये वीरता के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? वीरता के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? वीरता के लिए जाने जाते हैं। ये सब अगर पूजा की बात करते हैं तो ये सब लिंग पूजक करते थे, लिंग पूजक थे। क्या थे? लिंग पूजक थे। मतलब जो लिंग होते हैं, शिव को अवतार मानते हुए लिंग की पूजा करते थे। किसको पूजा करते थे? लिंग को पूजा करते थे। इसलिए इनको कहा गया था शिष्णो देव। क्या कहा गया था? असुर जनजाति को शिष्णो देव जनजाति कहा जाता था। शिष्णो देव जनजाति कहा जाता था। यह है असुर की बातें। अब ये झारखंड की मूलवासी अगर देखा जाए तो असुर है। ये ना कैमूर की पहाड़ी से आया था, न दक्कन का पठार से आया था, न मलवा का पठार से आया था, न रोहतास के पठार से आया था, न बंगाल के पठार से आया था। ये झारखंड की मूलवासी है। इसकी साक्ष्य हमारे झारखंड के अंदर गुमला, रांची, लोहरदगा में देखा गया। ठीक, बात समझ में आ गई। इसके बाद अगली जनजाति आती है, वो जनजाति होती है बिरजिया। कौन सी जनजाति दूसरी बार हमारे प्राचीन में देखा जाएगा? बिरजिया की। ये जो है ना कैमूर की पहाड़ी से आता है, कैमूर की पहाड़ी से, कैमूर की पहाड़ी से आता है। अब बोलिएगा सर कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश से लेकर के सासाराम तक है, सासाराम तक है, सासाराम तक फैला हुआ है। बिरजिया जनजाति कहां से आया है? कैमूर की पहाड़ी से। क्वेश्चन बन जाएगा, बिरजिया जनजाति कहां से आया? कैमूर की पहाड़ी से। कैमूर की पहाड़ी कहां है? मध्य प्रदेश से लेकर के सासाराम तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश से लेकर के सासाराम तक फैला हुआ है। और ये सबसे पहले कहां प्रवेश किया? तो उत्तरी छोटा नागपुर में प्रवेश किया। कहां पे प्रवेश किया? उत्तरी छोटा नागपुर में प्रवेश किया। बात आप समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं? तुरंत आ जाती है बिरहोर जनजाति। आज जो बिरहोर, ये सब की संख्या लुप्त होते जा रही है। ये जो है ना जादू टोना पर विश्वास करते करते सारी चीजें खत्म कर ली है। इसकी सब जो है ना संख्या ही लुप्त होते जा रही है। अगली आती है बिरहोर जनजाति। और ये आपको पता है ना, ये पूरी आदिम जनजाति है। बिरहोर जनजाति भी जो है ना कैमूर की पहाड़ी से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? कैमूर की पहाड़ी से आया हुआ है। कैमूर की
पहाड़ी से आया हुआ है। अब हमको बताने की जरूरत नहीं है कैमूर की पहाड़ी कहां पर है, कैमूर की पहाड़ी कहां पर है ये बताने की जरूरत। और ये सबसे पहले कहां पर प्रवेश किया, बोलिएगा हजारीबाग में प्रवेश किया। कहां पर सबसे पहले प्रवेश किया, हजारीबाग में प्रवेश किया। एकदम अगर आपको झारखंड की पूरी हिस्ट्री समझना है तो आप हमेशा ऐसा ही पढ़ते जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश कैसे हुआ, मैं आज इस टॉपिक को पूरी खत्म करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। सभी लोग आप लोग लिखते जाएंगे, है ना। चलो अगला आता है जनजाति खड़िया। कौन सा जनजाति आता है, खड़िया जनजाति। अगर खड़िया जनजाति की बात करते हैं तो खड़िया जनजाति भी जो है ना कैमूर की पहाड़ी से आया हुआ है, कैमूर की पहाड़ी से। खड़िया जनजाति कहां से आया हुआ है, कैमूर की पहाड़ी से। कैमूर की पहाड़ी कहां है, माइंड में बोलिए, एमपी का जब्बलपुर, एमपी का जब्बलपुर से लेकर के सासाराम तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है, बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है, बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। ठीक। अब आपके क्षेत्र में दिमाग में चलता होगा सर मुंडा जनजाति की बात नहीं कर रहे हैं आप, उरांव जनजाति की बात नहीं कर रहे हैं, संथाल जनजाति की बात नहीं कर रहे, मैं इसका भी बात कर रहा हूं। मुंडा जनजाति जो है ये भी हमारा मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र मतलब एमपी से लेकर के महाराष्ट्र, एमपी से लेकर के महाराष्ट्र के क्षेत्र से आए हुए हैं मुंडा जनजाति। लेकिन भारत के किसी भी कोने में अब मुंडा जनजाति का कोई साक्ष्य नहीं है, वनली फॉर झारखंड में है। केवल कहां पर इसकी साक्ष्य है, झारखंड में है। तो मालवा का क्षेत्र से कौन आए हुए हैं, मुंडा जनजाति, है ना। मालवा क्षेत्र कहां है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र उसको मालवा का क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। ये सबसे पहले कहां आया तो बोलिएगा रांची में सबसे पहले आए। कहां पर आए, रांची में सबसे पहले आए। और यही मुंडाओं का देन है, यही मुंडा जनजाति का देन है कि झारखंड नागवंशों का स्थापना हुआ। यही मुंडाओं का देन है कि झारखंड में किसकी स्थापना हुआ, नागवंशों की स्थापना हुआ। बात समझ गए। अगली जनजाति की बात करते हैं, उरांव जनजाति। कौन सी जनजाति, उरांव जनजाति। ये भी मालवा का क्षेत्र से आया हुआ जनजाति है। कौन सा क्षेत्र से, मालवा की क्षेत्र से आए हुए जनजाति है। इनका भी देन है क्या, नागवंश। नागवंशों की स्थापना में इनका भी बहुत बड़ा क्या है, योगदान है, नागवंशों का क्षेत्र में। ठीक है। और ये सबसे पहले जो है राजमहल के क्षेत्र में आया है, राजमहल। राजमहल बोले तो संथाल परगना, और संथाल परगना बोले तो हम बोल सकते हैं साहेबगंज। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, एकदम जीरो से लेकर के हीरो बनाएंगे। साहेबगंज, साहेबगंज है ना, दुमका, साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, ये वाला क्षेत्र में सबसे पहले उरांव जनजाति का प्रवेश हुआ है। बात समझ में आ गई हम क्या बोल रहे हैं। सो हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जनजाति किस क्रम में आया है। उसके बाद हमारे झारखंड में आए हैं हो जनजाति। उसके बाद हमारे झारखंड में कौन सी जनजाति आए हैं, हो जनजाति। कौन सी जनजाति, हो जनजाति। अरे भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोगों के पास शेयर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। हो जनजाति की बात करते हैं तो ये भी मध्य प्रदेश से आया हुआ है, मालवा क्षेत्र से। कहां से आया हुआ है, मालवा क्षेत्र से आया हुआ है। और ये सबसे पहले कोल्हान प्रमंडल में गया, कोल्हान प्रमंडल में गया। कोल्हान प्रमंडल का मतलब बोल सकते हैं सर जमशेदपुर, 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 चाईवासा, चाईवासा, ठीक है, चाईवासा। इस क्षेत्रों में सबसे पहले हो जनजाति के लोग जो हैं वो प्रवेश करते हैं। अब की बारी आती है संथाल की। हम संथाल से पहले बता रहे हैं, हम संथाल, चेरो एक ही साथ बता रहे हैं, और खरवार, ये तीनों जनजाति छोड़ करके, संथाल, चेरो और खरवार, ये तीनों जनजाति को छोड़ करके 1000 ईस्वी, 1000 ईसा पूर्व से पहले आ चुका था। 1000 ईसा पूर्व से पहले आ चुका था। संथाल, चेरो और खरवार जनजाति को छोड़ करके 1000 ईसा पूर्व से पहले आ चुका था।
1000 ईसा पूर्व से पहले आ चुका था। बात समझ गए? मतलब कि संथाल जनजाति, चेरो जनजाति और खरवार जनजाति जो है 1000 बीसी के बाद आया है, बाद आया है 1000 बीसी के बाद आया है, ईसा पूर्व के बाद आया है, ईसा पूर्व के बाद आया है। और हम बोलते हैं, आप बुकानन का नाम सुने हैं? बुकानन जब भारत दौरा कर रहा था, क्या दौरा कर रहा था? भारत दौरा कर रहा था। उस समय संथाल, अंग्रेज के समय, समझिएगा सभी लोग, संथाल जनजाति जो है बंगाल से, कहां से? बंगाल से झारखंड में प्रवेश करवाया गया जबरन, कि हमारे झारखंड में चलो, हम तो वहां रोजगार देंगे, खेती करो, हमारी मालगुजारी बनो। ठीक है, तो संथाल जनजाति कहां से प्रवेश करता है? बंगाल से प्रवेश करता है झारखंड में, है ना? किस काल में? ब्रिटिश काल में। किस काल में? ब्रिटिश काल में प्रवेश करता है। लेकिन उससे भी पहले हमारे झारखंड में लोग थे। और कौन सा क्षेत्र में? संथाल परगना में। संथाल परगना मतलब हम बता चुके हैं, साहेबगंज वाला क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? आज के साहेबगंज वाला क्षेत्र में। संथाल जनजाति जो है हमारा हजारीबाग में भी प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया? चेरो जनजाति कहां पे प्रवेश किया? पलामू में प्रवेश किया। खरवार भी कहां पर प्रवेश किया? पलामू में प्रवेश किया। हमारी बात को समझ पा रहे हैं आप? क्या हम बताना चाह रहे हैं? सो ठीक, ये है हमारी झारखंड की जनजातियों का आगमन। हम बोले कि संथाल, चेरो और खरवार जनजाति, ये तीनों को छोड़कर के झारखंड में जितनी भी जनजाति है सब 1000 साल, मतलब 1000 ईसा पूर्व से पहले ही आ चुका है। 1000 ईसा पूर्व के बाद 3 जनजाति संथाल, चेरो और खरवार आया है। लेकिन संथाल का सबसे ज्यादा अगर प्रवेश की बात करते हैं तो बंगाल जो है, बंगाल से हुआ है। और ये किस काल में हुआ है? ब्रिटिश काल में हुआ है। ये किनका कहना? बुकानन का कहना। बुकानन जो है ना हमारे भारत के दौर पर थे, भारत के दौरे में थे। ठीक है, तो ये हमारा झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश था। आपको वीडियो कैसा लगा? क्या आपको समझ में आया? आप कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, जी सर आप सेशन को आगे बढ़ाइए, लगातार वीडियो डालते जाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप हमारी चैनल को सपोर्ट करेंगे, बस यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।